हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो अप्रेंटिस भर्ती निकली गई है ये इंडियन रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ओर से निकाली गई है। आरआरसी एनईआर की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें एक अप्रेंटिस को इंगेज किया जाएगा 2023-24 के लिए। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट हो 25 नवंबर 2023 से स्टार्ट होकर 24/12/2023 तक जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, टोटल पदों की बात करें तो इसमें जो एनईआर की जितने वर्कशॉप यूनिट है उनमें अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल 1104 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स को भी रेलवे में अप्रेंटिसशिप करनी है उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज की संख्या काफ़ी रखी गई है और इसमें आईटीआई के कई ट्रेड्स को मौका दिया गया है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे भी मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो चलते हैं अपन एनआर जो आरआरसी एनईआर गोरखपुर की ओर से जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसके ऊपर और जानते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर आरआरसी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसका सब्जेक्ट है एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2023। तो सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगी 25 नवंबर 2023 से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसीज किन किन यूनिट में निकाली गई है तो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 सीट है, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में 63 है, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में 35 है, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में 151 है, डीजल सेट इज्जत नगर में 60 है, कैरीज एंड वेगन इज्जत नगर में 64 है, कैरीज एंड वेगन लखनऊ जंक्शन में 155 है, डीजल सेंड गोंडा में 90 है और कैरीज एंड वेगन वाराणसी में 75 है। टोटल 1104 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। अब यहाँ पे नीचे आप SC ST और OBC जो रिजर्वेशन वाइज आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स देख सकते हो। सबसे पहले मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में अपन बात करें तो टोटल 411 पदों को शामिल किया गया है, जिसमें अनरिजर्व की 166 है, AWS की 42 है, SC की 60 है, ST की 32 है, OBC की 111 है। इसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट ट्रेड को शामिल किया गया है। फिर सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर केंट की अपन बात करें तो इसमें टोटल 63 पद की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व की 27 है, EWS की 6 है, SC की 9 है, ST की 4 है, OBC की 17 है। इसमें फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर और टर्नर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इन सभी की जो ट्रेनिंग अवधि है वो 1 साल के लिए रखी गई है। उसके बाद में आगे ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर के एंड में टोटल 35 पद है, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर ट्रेड को मौका दिया गया। उसके बाद में आगे अपन देखते हैं तो मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर, इसमें 151 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर के पदों को शामिल किया गया। फिर डीजल शेड इज्जत नगर की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक की टोटल 60 पोस्ट निकाली गई है। फिर कैरीज एंड वेगन इज्जत नगर की बात करें तो इसमें फिटर के पद के लिए 64 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इनकी भी ट्रेनिंग अवधि 1 साल की रहेगी। फिर कैरीज एंड वेगन लखनऊ जंक्शन की बात करें तो इसमें टोटल 155 पदों को शामिल किया गया है, जिसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, ट्रिमर, मशीनिस्ट, पेंटर के ट्रेड है वो शामिल है। फिर डीजल शेड गोंडा में 190 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल फिटर ट्रेड को शामिल किया गया है। फिर कैरीज एंड वेगन वाराणसी में 75 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, ट्रिमर और पेंटर के पद शामिल है। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 1104 रखी गई, जिसमें अनरिजर्व के 154 है, EWS के 110 है, SC के 165 है, ST के 81 है और जो OBC है NCL उसके 294 पद शामिल है। इसके अलावा जो एक सर्विसमैन और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके भी यहाँ पे 34 और 44 पदों को रिजर्वेशन दिया गया। इनकी ट्रेनिंग अवधि 1 साल की होगी। अब एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें तो एज लिमिट कैंडिडेट की मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल होनी जरूरी है 25/11/2023 के अकॉर्डिंग। इसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। जो फिजिकल डिसेबल पर्सन हो उनको मैक्सिमम 10 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अपन बात करें, कैंडिडेट को 10th क्लास पास होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में ITI का
ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है, जिसका फॉर्मेट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। फिर प्रोसेसिंग फी है तो प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये रखी गई है। SC ST EWS दिव्यांगजन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एग्जम्प्टेड है बिल्कुल। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और जो प्रोसेसिंग फी है वो नॉर्थ ईस्ट रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.nar.indianrailways.gov.in के ऊपर जाना है। उसके बाद कैंडिडेट को 25/11/2023 से लेकर 24/12/2023 के बीच में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का इसमें जो सिलेक्शन होगा उसमें ITI और जो 10th के जो मार्क्स है उसके आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। 50% मार्क्स है वो ITI के काउंट होंगे तो 50% मार्क्स वो 10th के काउंट होंगे। अब ट्रेनिंग और स्टाइपेंड की अपन बात करें तो जो रूल्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी और उसका स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। ट्रेनिंग की अवधि 1 साल के लिए रखी गई है। उसके बाद में आदि यहाँ पे अदर कुछ कंडीशंस कैंडिडेट को दी है जो कि कैंडिडेट्स यहाँ से चेक कर सकता है। अब जो कैंडिडेट को जो सारे कम्युनिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा। कोई इंडिविजुअल कॉल लेटर किसी को जारी नहीं किया जाएगा और न ही SMS ईमेल वो है वो कैंडिडेट को सेंड किया जाएगा। सॉरी, SMS और जो आपकी ईमेल है वही इंटीमेशन का आधार होगा, वो पर्सनली आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा दोस्तों। और इसका ये नोटिफिकेशन है नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। जिन कैंडिडेट को इंग्लिश में दिक्कत हो रही है वो इसको हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आप देखो तो ये मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है जो कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से बनवाना है, तो ये वो फॉर्मेट है जिसको कैंडिडेट को डाउनलोड करके तैयार करवाने लगे। तैयार तब कैंडिडेट को करवाना है जब कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पे सिलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों पदों की संख्या तो यहाँ पे काफ़ी रखी गई है, 1104 पद है। जो इच्छुक कैंडिडेट है जो कि इंडियन रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ये है कि जब भी लेवल 1 की डायरेक्ट भर्ती निकलती है तो उसमें कैंडिडेट को 20% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन का लाभ कैंडिडेट किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखा है, कैंडिडेट इसको चेक कर सकते हैं। यानी इसमें कैंडिडेट ट्रेनिंग के साथ साथ उनको आगे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने की भी पूरी संभावना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो और वहीं पे आपको जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी देखने को मिल जाएगा, आप वहां से उसको अप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, धन्यवाद।